ओके, स्टार्ट कर लेते हैं रेगुलर टेस्ट 6 का फिजिक्स का डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन रीड कर सकते हैं पूरा। सो लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। पूछा हुआ है कोई दो पॉइंट है, लाइक सपोज ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, और इन दो पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड गिवन है। यहाँ पर 40 स्पीड है, यहाँ पर 60 स्पीड है, और इन दोनों के बीच पे हमें पूछा हुआ है। तो हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ऑलरेडी ऐसा टाइप के क्वेश्चन क्लास शीट में डिस्कस किया हमने। सपोज ये डिस्टेंस x है, ठीक है, और हमें यहाँ पर स्पीड चाहिए, मतलब कि हमें इसके मिड वे पे स्पीड चाहिए, विच मीन्स हमें चाहिए एट अ डिस्टेंस x/2। वी कैन से हमें चाहिए कि आफ्टर अ डिस्टेंस x/2 कितना होगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो जो डिस्टेंस होगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ax, ये यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से 2ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, v² मीन्स 60² माइनस 40², और 2 का डिवाइड कर दे ax विल बी, it will be 60² 3600 minus 1600 divide by 2, so it will be 1000. Okay, next let's say solve for this particular part, midpoint मान लेते हैं, इसको नेम दिया हमने कुछ m। so ये जो था ये पार्ट था pq के लिए, और अब हम सॉल्व कर देते हैं pm के लिए। सो जो v होगा वो हमारी फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी हमें। सो v² विल बी u², मतलब कि u मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू जो x है, डिस्टेंस है, वो इस बार x/2 है, तो कट कर देंगे, ये आ जाएगा 40² विच इज 1600 प्लस 2 कैंसिल आउट, ax की वैल्यू हम ऊपर से सॉल्व कर दे प्रीवियस इक्वेशन से, सो इट इज 1000। so v² is total 2600, so v will be root of 2600, so 100 से 10 बाहर आएगा, it will be 10 root 26, और वी कैन से कि जो आंसर आएगा वो 25 के स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा है, जस्ट 25 के स्क्वायर से ज़्यादा है। सो अगर मैं इसे एग्जैक्टली सॉल्व कर लूँ, तो एग्जैक्ट सॉल्व करने में आंसर आ रहा है 50.98 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 रूट। Okay, let's see question number 2 then. Let's read the question then. A body is moving on a straight line covering a distance which is directly proportional to the cube of the time. तो मतलब इस वाले क्वेश्चन पे ये जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम है, मतलब t³ के बराबर है, ठीक है। फिर दिया हुआ है एंड k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि हमें फिजिक्स में पता है कि जब ये कांस्टेंट हटेगा, सो यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, इक्वल आता है, सो वी मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट, सो वो कांस्टेंट k है। अभी हमें चाहिए v, सो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो v विल बी dx/dt। सो इसे डिफरेंशिएट करके मैं बता देता हूँ t³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है हमारा 3t², सो आंसर हो जाएगा 3kt²। फिर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन चाहिए, सो v को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dv/dt। सो 3k विल रिमेन एज इट इज, और t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, आंसर विल बी 6kt, ठीक है। एंड वी नीड एट t is equal to 1 second, so at t is equal to 1 second क्या हो जाएगा कि t की वैल्यू 1 रख देंगे, so a is equal to क्या आ जाएगा 6k into 1, which means 6k आ जाएगा। so C option। थर्ड क्वेश्चन है, पर्सन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर नॉर्थ, सो हाउ मेनी मीटर्स इज अवे, हमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताना है। सो इधर हम फिगर बना सकते हैं और मैथमेटिकली लिख सकते हैं। पहले 4 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर, उसके बाद
देन टेक्स अ राइट, राइट मतलब राइट हैंड, नॉर्थ की तरफ जा रहा था फिर राइट हैंड 12 मीटर, देन टेक्स अ लेफ्ट, सो अभी फील करना इट इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन लेफ्ट, सो लेफ्ट मीन्स दिस वन इज 3 मीटर। सो अभी फाइनल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो 4 पहले तो जे कैप में गया, प्लस 12 वाई कैप में गया, प्लस फिर से 3 जे कैप में गया, सो इसका मतलब आंसर देखेंगे, सो इट विल बी 12 वाई कैप प्लस 7 जे कैप। अभी पूछा है फाइनल जो वैल्यू कितनी है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है, फाइनल डिस्टेंस पूछा है, सो इट विल बी रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो एक पाइथागोरस कॉम्बिनेशन है 12 एंड 7 का स्क्वायर, so this will become 13. So actually 12 का स्क्वायर 144 plus 7 का स्क्वायर 49, so not 13 exactly, let me see, so this will become like 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 plus 7 का स्क्वायर 49, so let's add up then, so 436 93, so it is 193, root of 193, so the answer will be रूट ऑफ 193। अच्छा 193 मतलब हम थोड़ा सा स्क्वायर देखेंगे, सो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, मतलब इट इज नियर अबाउट 14, सो इधर वी कैन से कि इट कम्स नियर अबाउट 13.98, और टू बी प्रिसाइज अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से कि 14 मीटर इट विल कम। सो देखिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है 14 के नियर अबाउट, सो ये एक बोनस क्वेश्चन रहेगा। So no option matches, that's why this will be a bonus question. So you all will be granted marks for this question because no option matches in this one. Okay, fourth number, V given है, V की वैल्यू है 20 माइनस 0.6 t, हमें एक्सेलरेशन चाहिए मतलब इसका डिफरेंशिएशन चाहिए dv by dt, सो 20 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 0.6 विल रिमेन एज इट इज और t का हो जाएगा 1, सो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 0.6, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। Okay. देन क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें रेशियो पूछा हुआ है A1 A2 का, A1 A2 आर आफ्टर 3 सेकेंड another body start B and 7th second distance covered, सो इट मीन्स फॉर ए अगर ये 7th है, हमें A1 A2 चाहिए तो बाद में आएगा, पहले हम देख लेते हैं S7th जो होगा वो फर्स्ट वाले के लिए होगा, लेकिन सेकंड वाले ने 3 सेकंड आफ्टर स्टार्ट किया तो उसके लिए वो बन जाएगा S4th, सो इन दोनों का रेशियो हमें देखना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि
7 सेकंड में डिस्टेंस इक्वल है, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, उनका 1 आना चाहिए, और आई कैन से दोनों इक्वल होंगे। सो बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि पहले का 7th दूसरे वाले के लिए s 4th होगा, बिकॉज इसने 3 सेकंड बाद स्टार्ट की है जर्नी। सो इट विल बी u प्लस a1/2 2 into 7 minus 1 इज इक्वल टू u2, बट दोनों के u 0 ही हैं, दोनों रेस्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस a2/2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1। सो बड़ा सिंपल सा हो गया, रेशियो आ जाएगा a1/a2, दोनों का हाफ कैंसिल, so it's very simple, 13/7 we can solve it like that. Let's see question number 6 then. Okay, so question में है distance of 40 meter when its average speed is this. So question में ही given था कि v average जो है हमें पता है ये होता है total distance upon time. So ये होता है total distance upon time type में। क्वेश्चन में गिवन है कि एवरेज स्पीड उसकी 30 थी व्हेन इट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 40। सो बाय दैट आई कैन सॉल्व कि टाइम टेकन विल बी हाउ मच। सो द टाइम टेकन विल बी 4/3, 40/30 इट विल बी, एंड इट मीन्स 4/3। बट क्वेश्चन में आगे फर्दर बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन आई नो इट इज चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन, एंड क्वेश्चन में गिवन है ड्यूरिंग दिस फेज द चेंज इन स्पीड इज 16 while the time taken we already calculated. So 3 ऊपर जाएगा, 4 से cancel out होगा, so it will be like this. So 4 into 3 it will be 12. So the answer will be 12. Let's say 7. ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे हमने डिस्कस किए हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड कुछ भी है और वो पूरा स्टॉप हो जाता है, लेट्स से x डिस्टेंस कवर करके। सो नेक्स्ट टाइम अगर उसकी स्पीड कुछ कम स्टार्ट हुई है, लेट्स से क्वेश्चन में गिवन है कि लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। सो मतलब अगर u/2 से शुरू करेंगे तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो होगी u/2 मतलब 1/2 का स्क्वायर इंटू एक्स, सो विच इज x/4। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अगर ये x/4 है तो इसका मतलब u से u/2 तक रिमेनिंग कितनी होगी, ये हो जाएगी x माइनस x/4, मतलब कितनी 3x/4। और एज पर द क्वेश्चन बाई पेनेट्रेटिंग 9 सेंटीमीटर उसकी ये डिस्टेंस होती है। सो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 9x/4 जो है, सॉरी 3x/4 है, उसकी वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं x/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो x/4 इज हाउ फर्दर इट इज गोइंग टू पेनेट्रेट, बिकॉज वो हमने जस्ट चेक किया कि u/2 अगर हो जाएगी स्पीड, u/2 स्पीड हो जाएगी, then how further it will penetrate, so it will penetrate further x/4, so the penetration answer will be 3 centimeter. Okay, then there is s given, it is 6t square minus 2t cube, s given है हमें, और हमें पूछा है when it attains maximum speed। so हमें पता है for v max the differentiation of v must be 0। so इसका मतलब पहले हम निकालेंगे v, so s का डिफरेंशिएशन हो जाएगा v, so v मीन्स ds/dt। so वो कितना हो जाएगा 6 इंटू टी स्क्वायर का होगा 2t माइनस 2 टी क्यूब का होगा 3t स्क्वायर, ये हुआ 1 टाइम। so उसका मतलब v आ गया 12t माइनस 6t स्क्वायर। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे,
सो आ जाएगा dv by dt. So dv by dt will be 12 minus 6 into 2, 12t. And for v maximum हमें इसे 0 के इक्वेट करना है. So this is equal to 0. So t is equal to क्या आ जाएगा 1. So for v max क्या सिचुएशन होगी, t is equal to 1 पे v max होगा. अभी पूछा है कितना टाइम, सो मतलब हमें टाइम बताना था. दैट मीन्स at 1 second it will be maximum. ओके, सो इसमें स्ट्रेट है, बाय की वैल्यू दी हुई है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी 4 और आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा हुआ है. सो v की बात करें, सो a का तो हो जाएगा 0, b का बी टी t का 1 प्लस c का 2c t माइनस 4d t क्यूब. ये हो गया डिफरेंशिएशन, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ. सो एट t इज इक्वल टू 0 v इनिशियल की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा सिर्फ b, क्योंकि बाकी सारे तो 0 हो गए. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 प्लस 2c माइनस 12 डी टी स्क्वायर एंड एट t इज इक्वल टू 0 अगर पूछेगा, सो एक्सेलरेशन इनिशियल क्या हो जाएगा 2c. क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. सो सॉर्ट ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट है, काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं. सपोज 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और फाइनली 0 हो जाता है कितनी शीट पेनिट्रेट करके 4. सो बेसिकली 4 शीट पेनिट्रेट करके वो फाइनली 0 हो जाता है. सो बेसिकली x इज इक्वल टू कितना है 4 शीट्स है. अभी क्वेश्चन में है कि अगर उसकी स्पीड डबल कर दे, तो लॉजिक हमें पता है कि फाइनली स्पीड कहाँ तक 0 होगी. सो अगर 100 की हमने 2 टाइम्स ऑफ 100 कर दी है, सो इसका मतलब ये हो जाता है 2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ x. तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x, और x ऑलरेडी था 4, मतलब टोटल 16 प्लेट्स क्रॉस कर सकता है वो. तो ये लॉजिक हम बहुत बार देख चुके हैं. जिसको इस लॉजिक में डाउट आ रहा है वो लेक्चर एक बार ज़रूर देख लेंगे. लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन में एक पर्सन है जो स्ट्रेट रोड में जा रहा है. सो इनिशियल स्पीड जो है वो है 5, लेकिन किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, मतलब 5j कैप. ओके, फाइनली वो टर्न लिया किस तरफ, फाइनली 90 डिग्री टर्न लिया और ईस्ट की तरफ टर्न ले लिया. सो मतलब ईस्ट मतलब आई कैप, 5 आई कैप, ये हुआ. अब हमें पूछा है द चेंज इन वेलोसिटी. सो डेल्टा वी जो होता है वो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. सो फाइनल है 5 आई कैप माइनस इनिशियल है 5 जे कैप. सो बेसिकली अगर आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिर्फ वैल्यू पे बात करूँ, ये तो पूरा वेक्टर आ जाएगा. अगर मैं सिर्फ वैल्यू पे बात करूँ कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब 5 रूट 2. बट जो डायरेक्शन होगी वो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी. डायरेक्शन होगी माइनस जे कैप, मतलब ये हो गया माइनस जे कैप और ये हो गया प्लस आई कैप. सो माइनस जे कैप और प्लस आई कैप का ही ये रिजल्टेंट है, मतलब इस क्वाड्रेंट में आने वाली है डायरेक्शन. सो ये हो गई साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, वैल्यू हमें पता चल गई. तो इस तरीके से थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा आपको. थोड़ा सा वेक्टर्स को रिलेट किया है यहाँ पे.
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 टाइप के सिमिलर क्वेश्चन काफ़ी सारे डिस्कस किए हमने कि अगर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और कहीं से फ्लो प्लेन आ रहा है, सो एट एनी इंस्टेंट वो इस पे एंगल जो बना रहा है वो 45 डिग्री का है। 45 डिग्री का ये एंगल है। सो इसका मतलब ये है जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है वो उस सिनेरियो को समझ सकते हैं कि कब से कब तक में बना रहा है। व्हेन टाइम इज 10 सेकेंड टू 25 सेकेंड, मतलब यहाँ पे है T10 और यहाँ पे है इसका मतलब T25। सो मतलब टाइम कंज्यूम 15 सेकेंड हमारा वहाँ पर हो जाता है और ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है 3000 मीटर। अभी कॉमन सेंस लगाना है यार कि एक ट्रायंगल में अगर ये 45 डिग्री है, हमें h चाहिए, ये x है लेट्स से। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा h बाई एक्स। ओके, सो वैल्यू h और x की सिमिलर हो जाएगी, दैट मीन्स ये 3000 है, सो ये भी वैल्यू हमारी 3000 हो जाएगी यहाँ पर, बिकॉज दोनों सेम है। और हमें पता है कि टाइम कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, टाइम कंज्यूम्ड हमें पता है 15 सेकेंड होगा। सो स्पीड हम निकाल सकते हैं, स्पीड विल बी 3000 divided by 15, so it will be 200 second. Let's say 13 number then. क्वेश्चन रीड कर लेते हैं 13। सो टू ट्रेन्स हैं ए एंड बी, और इनिशियली उनके बीच की हमें सेपरेशन बताना है। अगर हमें पता हुआ है कि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं 72 किलोमीटर पर आवर, तो पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 72 किलोमीटर पर आवर को। सो कन्वर्ट कर लेते हैं 72 इंटू 5/18, तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसका मतलब दोनों 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, ये भी 20 से जा रहा है और ये भी 20 से जा रहा है। ठीक है, तो वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड पता है, बट ये जो बी वाला है डिसाइडेड टू ओवरटेक ए, मतलब बी पीछे है और ए आगे है, और बी ए को ओवरटेक करना चाहता है, और ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और कितने सेकंड में कवर कर पा रहा है वो, 40 सेकंड में दोनों कवर कर पा रहे हैं। तो हमें पता है कि एज पर द क्वेश्चन कि द ड्राइवर ऑफ बी इज एंड गार्ड ऑफ ए। सो बी अगर ये एक ट्रेन है 400 मीटर की और ये ए एक ट्रेन है, सो ये समझना है कि इसका जो गार्ड है यहाँ पर होगा गार्ड, और इसका ड्राइवर होगा यहाँ पर डी। सो ये समझे कि दोनों का गार्ड और ड्राइवर मैच होने वाले, मतलब उनके बीच जो एक्चुअल सेपरेशन रहा होगा वही एग्जैक्ट डिस्टेंस बनने वाला है। सो वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर इनिशियली एक्सेलरेशन क्या है 1। सो रिलेटिव स्पीड अगर हम बताएं, रिलेटिव स्पीड, सो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं है, u जो आएगा वो तो आएगा 0, एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा 1, और डिस्टेंस हमें कवर करनी है x। सो हमें ये फाइंड करना है, टाइम जो टेकन है वो है 40 सेकेंड। सो अभी इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर
ये सिचुएशन हो गई। सो यूटी तो 0 हो गया, इसे सॉल्व किया, 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइडेड बाई 2, सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 800 मीटर आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते थे। क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि दोनों के गार्ड एक सेम पोजीशन पे पहुंचते हैं, अदरवाइज 400 और एक्स्ट्रा कवर करना पड़ता। बट अच्छी बात यह है कि अभी सिर्फ हमें बीच की डिस्टेंस ही कवर करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 13। ओके, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 14 देन। सो टू क्रॉस कंप्लीट मीन्स जो लास्ट पॉइंट है ट्रेन का वो एकदम एंड पे पहुंचना चाहिए। सो टू क्रॉस कंप्लीट मीन्स है कि जो डिस्टेंस कवर हुई है वो डिस्टेंस दोनों का समेशन हो जाएगी। सो टोटल डिस्टेंस कवर जो होगी वो 500 मीटर होगी। अब हमें स्पीड पता है कि 40 से इन हुआ और आउट हुआ 60 से। सो एक्सेलरेशन कितना निकाल सकते हैं, तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना आता है या एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको यूज करके हम ए निकाल सकते हैं। सो ए हो जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। सो बहुत ही सिंपली कर सकते हैं हम ऐसे। सो 60 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 500। सो सॉल्व कर दें, जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाएगी, 2000 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। सॉल्व होके क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में कुछ ऐसा है कि पॉइंट ए पर दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, साइक्लिस्ट और बर्ड। ठीक है, बर्ड का जो स्पीड है वो 12 है और साइक्लिस्ट का जो स्पीड है वो 8 है। इनको पहुंचना कहाँ है, इनको बी तक पहुंचना है। तो बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं यार कि बर्ड कब तक फ्लाई होता रहेगा जब तक कि साइकिल वाला बी पे नहीं पहुंच जाता है। तो मतलब हमें ये देखना है टाइम फॉर साइकिल, साइकिल को वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सो टी इज इक्वल टू टोटल है 42 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, सो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा उस साइकिल वाले को इतना डिस्टेंस कवर करने में। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि साइकिल वाले को टाइम लगेगा 42/8, ये हो गया आवर्स, इतना आवर्स उसे लगेगा। थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं।
So it will be 21 divided by 4 hours. अब इसके बाद हमें पता है कि टाइम इतना लगने वाला है। अब हमें ये चेक करना चाहिए कि जितना टाइम इसे लगा उतने ही टाइम तक तो बर्ड पूरा मूव हो रहा था ना। सो मोशन ऑफ बर्ड कब तक हो रहा था? फॉर दिस 21/4 आवर्स। सो इसका मतलब उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी इतने टाइम में? डिस्टेंस इज इक्वल टू अपन लगा सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। सो उसकी स्पीड है 12 इनटू टाइम में 21/4। सो इट विल बी 63 किलोमीटर्स। सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 15 को। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में भी डिस्कस करें, तो किसी को डाउट होगा तो प्रैक्टिस शीट भी का सॉल्यूशन भी देख सकता है और फिर इस टेस्ट को ट्राई कर सकता है। देखिए ये क्वेश्चन है कि बॉडी ट्रेवल्स फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है? 24। सो फर्स्ट 2 सेकेंड में 24 सेंटीमीटर। कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड लगा उसे। फिर नेक्स्ट 4 सेकेंड में 74। सो नेक्स्ट 4 सेकेंड में टी 4 सेकेंड यूज हुआ है और डिस्टेंस कवर की 72 मीटर। बट अगर हम फार्मूला लगाना चाहे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम पूरा लगा सकते हैं फॉर 0 to 2। So 0 to 2 s is 24 is equal to ut. So u into t is 2 plus half into a into t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। सो जो ये वैल्यू आएगी इसे सॉल्व कर देंगे। सो ये आ जाएगी 24 इज इक्वल टू 2u प्लस एक 2 कैंसिल 2a। सो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी u प्लस a इज इक्वल टू 12। ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड के लिए सॉल्व कर देते हैं फॉर। अब हमें पता है कि यार 2 to 4 निकालना टफ है, उससे बेटर है हम 0 to 6 निकाल दें। सो फॉर 0 to 6 मतलब 24 भी गया प्लस 72 भी गया, दोनों डिस्टेंस कवर की उसने। सो नेक्स्ट 4 की जगह हमने सीधा 0 to 6 ही लगा दिया। सो इस टाइम को हमने ये बोल दिया 0 to 6 सेकेंड डायरेक्टली। सो वो हो जाएगा 24 प्लस 72 का समेसन। सॉल्व कर देंगे। u इंटू टी की वैल्यू 6 है। सो u इंटू 6 और जस्ट 6u प्लस हाफ इंटू a इंटू 6 स्क्वायर। सो 36 डिवाइडेड बाई 2 18। सो ये ऐड कर देते हैं। सो ये 96 इज इक्वल टू 6u प्लस 18 a। ठीक है, ये हमारा हुआ। 6 से डिवाइड भी कर सकते हैं। सो 6 से डिवाइड कर देते हैं। 16 इज इक्वल टू u प्लस 3a। सो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ दैट इट विल बी u प्लस 3a इज इक्वल टू 16। सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉल्व कर दो, दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। सॉल्विंग है अभी तो सिर्फ इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दें अगर। सो u कैंसिल, a में 3a जाएगा सो माइनस 3a आ जाएगा और 12 में से 16 जाएगा सो माइनस 4 आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, किसी एक फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे सो u की भी वैल्यू आ जाएगी। सो u हमें आ जाएगा। सो u विल बी, किसी एक इक्वेशन में रख दें। सो 12 माइनस a इज 4/3। इट विल बी 32/3। u भी आ गया। अभी जो क्वेश्चन में पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस नहीं, क्या पूछा है? स्पीड। स्पीड आफ्टर 7 सेकेंड, नॉट डिस्टेंस। सो स्पीड
after 7th second. So मतलब v is equal to u plus at. So वो हम निकाल सकते हैं, u की वैल्यू रख देंगे, u है 32/3 प्लस a है 4/3 इंटू t की वैल्यू क्या है 7. सो सॉल्व कर देते हैं, 3 दोनों का बेस है, 3 will be common, this will be 32 plus 28, so it will be 60/3, so which is 20 सेंटीमीटर पर सेकंड में क्वेश्चन चल रहा है. So 1 minute, कुछ मिसिंग है, I guess no option matches for this question, so let me check again. For 2 seconds 24, okay, so this one is correct. For next 0 to 6 seconds, so ut plus half at square, अभी 6 का डिवाइड भी दिया, 3a कैंसिल आउट किया, ओके माय मिस्टेक, जब सब्ट्रैक्ट किया सो a माइनस 3a होगा ना, सो रिमेनिंग 2a आया होगा, सो ओके यहाँ पर आएगा 2a, सो 2 कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू +2 आ जाएगी, +2 आ जाएगी, सो u किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, सो 12 - 2 क्या आ जाएगी, u की वैल्यू 10. सो अभी सॉल्व कर देते हैं, u की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 2, सो टोटल सॉल्व करेंगे, सो 10 + 7 × 2 14, मतलब टोटल 24. ओके, सो थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर यहाँ पे हुआ. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 17. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन. t इज इक्वल टू √x + 3 है, सो 3 को इस तरफ ले जाएंगे, सो √x विल बी t - 3 और स्क्वायर कर देंगे, सो x विल बी t - 3 का स्क्वायर. सो बेसिकली x आपको फंक्शन दिखेगा t² - 3 × 2 6t प्लस 3 का स्क्वायर 9. सो ये एक इक्वेशन में हमने बदल लिया x को. अब हमें v चाहिए, सो v इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, इट विल बी 2t - 6, t का हो जाएगा 1. एक्सेलरेशन चाहिए, सो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, 2 × t का हो जाएगा 1. क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, व्हेन x is in meter and t is in second, what is the displacement of particle when its velocity is 10? So when v is equal to 10, so हमें सॉल्व करना है when v is equal to 10, कब v की वैल्यू 10 होने वाली है. So v की वैल्यू कितनी है, इट इज 2t - 6 इज इक्वल टू, हम इसे क्या कर दे 10, सो 2t इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 10 ऐड होगा 16, मतलब t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेकेंड. सो एट 8 सेकेंड पर वो 10 हो जाएगी, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट एट 8 सेकेंड. सो इसका मतलब हमें सॉल्व करना है डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 8. सो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें पता है, t इज इक्वल टू 8 उसमें रख देंगे. सो जो डिस्प्लेसमेंट है x, उसकी इक्वेशन है t - 3 का क्यूब. सो 8 रखेंगे, 8 - 3 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर है, सो 8 - 3 मतलब 5 का स्क्वायर, सो इट विल बी 25. तो इस तरीके से 17 भी कर सकते हैं. 18, x की वैल्यूज दी हुई है, अब हमें पूछा हुआ है व्हाट विल बी द पोजीशन इफ इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग x डायरेक्शन, मतलब v मैक्स करना है. v मैक्स करने के लिए v निकालना पड़ेगा पहले, सो इट विल बी dx/dt, डिफरेंशिएट करें 18t - 3t²
और इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dv बाई dt का भी करेंगे, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 18 माइनस 6t। और हमें पता है कि फॉर स्पीड मैक्सिमम dv बाई dt शुड बी 0। फॉर v max dv बाई dt शुड बी 0। ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 18 माइनस 60 है ये क्या होगा, 0 होगा। मतलब t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से सॉल्व 3। सो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे v मैक्सिमम होगा। और पूछा है व्हाट विल बी द पोजीशन, मतलब एट t इज इक्वल टू 3 आपको पूछा है। तो एट t इज इक्वल टू 3 उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, so x इज इक्वल टू है 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पोजीशन ही पूछी हुई है, सो 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। So it will be 3399 into 9, 81 minus 27. So it will be 54 मीटर। So इस तरीके से 18 सॉल्व कर सकते हैं। 19 देख लेते हैं। 19 रिलेटिव के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इनिशियली u 0 है, कार का जो ट्रक का u है वो 0 है, बट जो एक्सेलरेशन है वो 1.5 है। ठीक है, दूसरा बिहाइंड से भी एक u स्टार्ट होता है बट विद एक्सेलरेशन ऑफ 2। सो इसका मतलब अगर मैं रिलेटिव सॉल्व करूं, सो रिलेटिव में u रिलेटिव अगर देखें सो 0 माइनस 0 0 ही आने वाला है, बट एक्सेलरेशन अगर रिलेटिव देखें सो 2 माइनस 1.5 क्या आने वाला है, 0.5। सो एक्सेलरेशन हमें पता है। डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन थी कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर है। सो हमें 150 मीटर को कवर करना हुआ है। सो टाइम बता रहा है, टाइम पूछा हुआ है, हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम करना है। सो हम सॉल्व कर सकते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू 150, यू टी तो 0 हो गया, इज इक्वल टू हाफ इंटू ए की वैल्यू 0.5 है, मतलब 1/2 है, इंटू टी स्क्वायर। सो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 इधर मल्टीप्लाई पे हो जाएगा। सो टी विल बी रूट ऑफ 150 इंटू 2 इंटू 2। सो इसे सॉल्व कर देंगे। सो टी की वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगी। टी की वैल्यू देखें, सो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा। 150 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 6। सो इसको 25 से भी 5 बाहर आएगा और रूट में 6 रह जाएगा। सो आंसर विल बी 10√6। दैट इज सी ऑप्शन। ट्वेंटी नंबर देख लेते हैं। ओके, तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, विच इज 180 मीटर अपार्ट एंड that is 180 मीटर अपार्ट एंड टाइम टेकन इन द प्रोसेस इज 6 सेकेंड। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट है बी पॉइंट पे, इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो 45 है। सो पूछ रहा है कि यहाँ पर स्पीड कितनी होगी v। सो हमें ये v यहाँ पर फाइंड करना है। ये v पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा। सो इसका मतलब देखें, और इसके बाद फिर बैक कैलकुलेट डिस्टेंस भी हम कर सकते हैं, डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सारी चीज़ें दी हैं, बस हमें कंपेयर करना होगा
सो लेट्स से दोनों चीज़ों से डिस्टेंस कंपेयर कर देते हैं। डिस्टेंस हमें दोनों में दिख रही है सेकंड इक्वेशन से। सो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से भी काम कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर मुझे v चाहिए, या लेट्स से पहले हम रिलेट कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन से। लेट्स से सो v स्क्वायर विल बी u स्क्वायर प्लस 2as। सो इसका मतलब v स्क्वायर कितना है 45 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाई 2a। सो 2a हमें पता नहीं बट s पता है, s 180 है। सो ये वैल्यू हो जाएगी a की, और a की वैल्यू हमें एक और पता होती है, वो पता होती है v माइनस यू बाई टी, सेम चीज़ से। सो यहाँ पर भी v माइनस यू और v प्लस यू में लिख सकते हैं हम इसे। सो बेसिकली ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, जैसे हम लिख सकते हैं v माइनस यू एंड v प्लस यू एंड डिवाइड बाई 2 इंटू 180 इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम है 6। तो एक चीज़ तो ये v माइनस यू कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ v प्लस यू बचेगा, और यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। v हमारा 45 है प्लस u, अभी इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 6 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो गया 3, और 3 से भी कैंसिल आउट कर देते हैं, सो इट विल बी 60। सो दिस विल बी 60, so u will be 50. So which option? A option we can mark, and we can also back calculate the distance also. तो ये चीज़ थोड़ा सा सॉल्विंग आपको आनी चाहिए कि दोनों इक्वेशन से मैंने एक्सेलरेशन को कंपेयर करने का ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 20, सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में भी हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट यहाँ पर सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सेलरेशन गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। सो मैंने बताया कि अगर हम इसे रिवर्स कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन को, सो इसे लिख सकते हैं स्पीड। सो स्पीड करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है टी क्यूब का 3t स्क्वायर, ये होता है टी स्क्वायर का, ये होता है 2t का, और प्लस एक c कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 v कितना था, v था 11 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे आएगा 11? अगर मैंने t सारे 0 रख दिए तो जो c है वही तो 11 रहा होगा। इससे क्लियर पता चलता है कि c की वैल्यू कितनी है, 11 है फ्रॉम द क्वेश्चन। सो v का फाइनली अगर इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, फिर इसका मतलब v दिखना चाहिए टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 11। भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड सारी वैल्यू हम सॉल्व कर देंगे v की। सो v इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 11। सॉल्व कर देते हैं। So option C will be correct for 21. 22, हमने पहले ही बताया था कि अगर दो अलग अलग दिए हैं तो x और y अलग अलग सॉल्व करते हैं। सो अगर हमें x गिवन है 7t प्लस 4t स्क्वायर एंड y गिवन है t क्यूब, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सो v x डायरेक्शन का कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 इंटू 2t का 8t, v इंटू वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, फिर v हो गया, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ x डायरेक्शन 7 का डिफरेंशिएशन 0, 8t का हो जाएगा 8। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6t। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्चुअल जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो हो जाएगा 8i कैप प्लस 6t j कैप। बट हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन वेक्टर देखोगे तो इट विल बी 8i कैप प्लस 6 इंटू 1 j कैप। सो ये हमें पता है, सो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर।
So if I solve 8 square plus 6 square, the answer comes as 10. So आंसर बी हो जाएगा 22 का। 23 देख लेते हैं। तो ये एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है कि पहले 0 to 10 सेकेंड, लेट्स से फॉर 10 सेकेंड एक्सेलरेशन 2 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u एकदम 0 है एंड t कंज्यूम्ड है 10 सेकेंड। फिर नेक्स्ट पार्ट पे वो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है बट 30 सेकेंड के लिए जा रहा है, ठीक है। और फिर एक रिटार्डेशन से रुक जा रहा है और वो रिटार्डेशन है -4, मतलब फाइनली v क्या होगा 0, टाइम नहीं दिया। तो पहली चीज समझनी पड़ेगी कि 10 सेकेंड में स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी v डैश। so v डैश जो होगी वो हो जाएगी 2 बढ़ रहा है ईच सेकेंड में, मतलब कितनी हो जाएगी 20। अब हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस s1। सो ये हो जाएगा ut तो 0 होगा प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। सो आंसर होगा 100 मीटर। नंबर 2, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है, सो यहाँ पे डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 20 इंटू टाइम कितना है 30। सो कितना हो जाएगा 600 मीटर इस सेक्शन में। अब हमें एक्सेलरेशन पता है, फाइनली हमें पता है कि रुक रहा है, v डैश जो होगा वो तो 20 ही रहने वाला है। सो इसका मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस टाइप की चीज़ है, u स्क्वायर बाई 2a टाइप रख देंगे। s इज इक्वल टू u स्क्वायर कितना है 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन है 4 का। सो यह आ गया s इज इक्वल टू 500 मीटर। सो इस तरीके से हमें टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, हम एवरेज स्पीड निकाल देंगे। सो v एवरेज जो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस ही पूछी हुई है, नॉट एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस। सो ये होगी 100 प्लस 600 प्लस 600, सॉरी मैं मिस्टेक किया, 500 नहीं 50 है। सो इट विल बी 100 प्लस 600 प्लस 50, that is 750 मीटर। ओके, क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गिवन हमें dv बाई dt गिवन है इज इक्वल टू 4 माइनस 2v। मैंने बताया कि हमें v चाहिए, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो dv डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2v, v को इसके साथ रखेंगे और dt को अपना अलग रखेंगे और दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, चाहिए तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद भी इंटीग्रेट कर सकते थे बट चलेगा। सो लेट्स से जब टाइम एकदम 0 था और टाइम t था, सो जब टाइम t था तब उसकी स्पीड v थी, बट टाइम 0 था तब उसकी स्पीड कितनी थी 1.5 थी, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो अभी सॉल्व करेंगे कि जो dv बाई 1 बाई v होता है उसका इंटीग्रेशन आता है ln v, ठीक है। बट ये जो v है उसका डिफरेंशिएशन का बाद में डिवाइड भी करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन -2 है, सो डिवाइड बाई -2v होगा। बट अभी के लिए ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2v, और लिमिट हमें लगानी होगी 1.5 से v स्पीड तक। dt का t हो जाएगा, लिमिट होगी 0 टू t तक, तो वो t ही आने वाला है। -2 उधर ले जाते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं ln, पहले होगा 4 माइनस 2v माइनस ln, v की जगह पे 1.5 की वैल्यू रखेंगे। सो 4 माइनस 2 इंटू 1.5 मतलब 3/2 इज इक्वल टू -2t। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 1 बन जाएगा। सो ln 4 माइनस 2v माइनस ये बन जाएगा ln 1 इज इक्वल टू -2t। सो ln 1 तो होता है 0, तो अगर हम इसे सॉल्व करें सो दिस विल बी ln 4 माइनस 2v
इज इक्वल टू -2t। अभी यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि थोड़ा सा लॉग वाला आपको पता होना चाहिए। हमने बताया है कि log 1000 लिखा है, इसका मतलब बेस 10 होता है और उसका आंसर आएगा 3। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं बेस टू द पावर इज इक्वल टू वैल्यू। ये मेथड होता है पावर में लिखने का। तो इसका मतलब ये कि ln है, मतलब बेस क्या है, e है, और ये वाली वैल्यू पावर में जाती है, मतलब e टू द पावर -2t की वैल्यू क्या आने वाली है, 4 - 2v। सो थोड़ा सा सॉल्व कर दे, v को इस तरफ ले आएंगे। सो 2v विल बी 4 - e टू द पावर -2t। चाहिए तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे और v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 1/2 इंटू e टू द पावर -2t। ये हमारा हो गया पूरा वेलोसिटी का फंक्शन। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन द एक्सेलरेशन इज हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो मतलब पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सो एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dv/dt। सो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का हो जाएगा 0, -1/2 विल रिमेन, e टू द पावर -2t का तो रहेगा ही, और फिर -2t का होगा, सो -2 आ जाएगा यहाँ पर। सो एट द एंड एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे तो वो फंक्शन आ जाएगा e टू द पावर -2t। सो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन का फंक्शन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन द एक्सेलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू, मतलब कि एक्सेलरेशन इनिशियल का हाफ है। सो इनिशियल मतलब एट t इज इक्वल टू 0 कितना है, सो एट t इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर -0। मतलब किसी भी नंबर पे पावर 0 होगा तो आंसर आता है 1, मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन 1 है। देन एक्सेलरेशन 1/2 कब होगा, सो 1/2 कब होगा, a की वैल्यू 1/2 रख दें, इज इक्वल टू e टू द पावर -2t। सो व्हेन e टू द पावर -2t विल बी हाफ, देन इट्स एक्सेलरेशन इज एक्चुअली हाफ। एग्जैक्ट टाइम निकालना है तो दोनों तरफ का आप log ले सकते हैं, दोनों तरफ का ln ले लेंगे। तो टू सॉल्व दिस एग्जैक्ट ये हो जाएगा ln 1/2 इज इक्वल टू ln e टू द पावर -2t, और हमने बताया कि ln e की वैल्यू होगी 1, -2t बाहर आएगा। ये भी 1/2 लिखा है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं ln 2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू -2t बाहर आएगा और ये हो जाएगा ln e। ln e की वैल्यू होगी 1, सो इसे लिख सकते हैं -ln 2 इज इक्वल टू -2t। सो माइनस विल कैंसिल आउट और t की वैल्यू आ जाएगी ln 2/2। ये बेसिकली वैल्यू आ जाएगी, बट हमें इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। हमें सिर्फ पता है कि e टू द पावर -2t की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। सो v एट दिस गिवन टाइम, so v at this so v at this t, इस टाइम पर v की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो v की वैल्यू हमें पता है, ये 2 - हाफ इंटू e टू द पावर -2t, और e टू द पावर -2t की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी हाफ है। सो 2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाफ। सो दिस विल बी 1/2 इंटू इसकी वैल्यू है 1/2। ये हमारे क्वेश्चन की काम की बात है कि इसकी जो वैल्यू है वो है 1/2 गिवन है, मतलब ऊपर हमने सॉल्व की है। सो 2 - 1/4, v will be 2 - 1/4, so it is actually 0.25, मतलब आंसर will be 1.75। सो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था। अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो देने का पर्पज़ ये था कि प्रैक्टिस शीट में ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। सो हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर जो है वो है 4 sin पाई t, सेम चीज़ आई कैप में है, एंड सेम चीज़ 4 cos पाई t जे कैप में है। तो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता है और हमें स्पीड वेक्टर चाहिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो मैंने बताया कि साइन का डिफरेंशिएशन ठीक है, फिर बाद में पाई टी का होगा तो पाई भी बाहर आएगा।
सो आंसर जो आएगा वो होगा 4 पाई, साइन का हो जाएगा cos पाई t, और ये होगा आई कैप। बट cos का होता है माइनस साइन, सो माइनस एक बार आएगा, -4 पाई साइन पाई t इंटू जे कैप। तो ये सिचुएशन हो जाएगी हमारी। तो पहला ऑप्शन पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो हमें पता है मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब 4 पाई का स्क्वायर और cos स्क्वायर पाई t। ठीक है, लेट्स से हमने cos स्क्वायर पाई t कॉमन टाइप ले लिया है, सो 4 पाई स्क्वायर कॉमन आ गया है, cos स्क्वायर पाई t प्लस साइन स्क्वायर पाई t। सो ये तो एक्चुअली 1 हो जाने वाला है, सो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आंसर बाहर क्या आने वाला है 4 पाई। सो मतलब v का जो मैग्नीट्यूड है वो आने वाला है 4 पाई, जबकि ऑप्शन में क्या दिया 8 पाई। सो ऑप्शन ए नंबर ही रॉन्ग है, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। और वही हमसे पूछा हुआ है। बट अगर किसी को अभी भी डाउट है बी पार्ट सी पार्ट फाइंड करने में, सो बी पार्ट तो हमें पता है कि ये सर्किल की ही इक्वेशन होती है और जो आगे लिखा है वही उसकी रेडियस है। फिर अगर एक बार और डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, सो यू विल फाइंड दैट एक्सेलरेशन इज proportional to 4 pi square and minus will be there r vector। आपको ऐसा दिखेगा, r कैप की तरह दिखेगा वहां पर। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि कंफर्म होगा कि a proportional to minus r vector होगा। So at the end option A is incorrect, the rest of these are correct। तो ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस शीट में हमने डिस्कस किया था। तो इस तरीके से हमारा पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है।